रुद्रपुर का ये प्राचीन मां अटरिया धाम लोगों की आस्था का केंद्र है। ये मंदिर करीब 200 ईस्वी का बताया जाता है। मान्यता है कि मां अटरिया ने स्वप्न में आकर राजा रुद्रचंद्र को दर्शन दिए। मैं समझता हूँ ये मंदिर शुरू से उपेक्षाओं का शिकार रहा। हमारे जो इस समय माननीय विधायक जी हैं, इन्होंने भी वादा किया है। 2 वर्ष बचे हैं इनके, देखते हैं क्या करते हैं। अब सरकार ने इसका निर्माण पब्लिक के लिए किया, शौचालय का निर्माण पब्लिक के लिए किया है, लेकिन इसकी वो नीलामी कर देते हैं हर बार। पिछले साल 26,37,300 रुपये में मैंने खरीदा है। तो सरकार ये करती है कि पहले पब्लिक के लिए टीन शेड तैयार करती है और फिर उसकी नीलामी करती है। पिछले 3 साल से कर भी रही है। नमस्कार, मैं हूं नवल किशोर और आप देख रहे हैं बेबाक चर्चा। आज हम उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर के मां अटरिया धाम में मौजूद हैं, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और इसी प्रांगण में इस वक्त जहाँ पर अभी कुछ नहीं है, लेकिन चैत्र माह के नवरात्रों में यहाँ पर लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। और ये पूरा प्रांगण अगर आप अभी खाली देख रहे हैं, उस समय यहाँ पर भक्तों की लंबी लंबी कतारें होती हैं और माँ के दर्शन के लिए भक्त जो हैं वो ललाहित रहते हैं। ये पूरा प्रांगण इस वक्त जब चैत्र माह में नवरात्रों में यहाँ पर मेला लगता है, तो ये पूरे प्रांगण में मेले का आयोजन किया जाता है और यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर पहुँचती है। पीछे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा मंदिर प्रांगण है, चारों तरफ वृक्ष हैं, वृक्षों से घिरा हुआ माँ खुद अंदर साक्षात रूप में यहाँ पर विराजमान रहती हैं। माँ का टोला यहाँ पर पहुँचता है तो मेले का आयोजन किया जाता है और माँ के टोले की वापसी के साथ ही मेला समाप्त होता है। ये पूरा प्रांगण इस वक्त आप देख रहे हैं, पूरा मां अटरिया धाम का प्रांगण है और ये मां यहाँ पर खुद साक्षात रूप में विराजमान होती हैं। ये मंदिर पूरा प्रांगण रहता है और 17 दिनों तक चलने वाले मेले में लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। रुद्रपुर से ही नहीं, पूरे देश भर से यहाँ पर श्रद्धालु माँ के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। चलिए दर्शन कराते हैं आपको माँ अटरिया की। तो आप सीधे दर्शन कर पा रहे हैं मां अटरिया के, जो साक्षात रूप में यहाँ पर विराजमान है। हजारों लाखों भक्तों के आस्था का केंद्र मां अटरिया धाम में जब 17 दिनों का मेला चलता है, तब यहाँ पर इस प्रांगण में लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं और भक्त इंतजार करते हैं मां के दर्शनों का। और इस अगर देखेंगे आप, ये पूरी भेल बना रखी है और यहाँ से लंबी लंबी लाइनों में लगकर भक्त इंतजार करते हैं। अगर आप पीछे की ओर देखेंगे तो ये पूरा प्रांगण उस समय भक्तों की भीड़ से भरा हुआ होता है और सिर्फ भक्त माँ की उस दिव्य दर्शन के लिए तड़पते हैं और उस दिव्य दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं। चलिए आगे आते हैं और दिखाते हैं इस पूरे प्रांगण को किस तरीके से बनाया गया है। सन 200 ईस्वी के आसपास बना मां अटरिया धाम लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। पूरे देश भर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, सिर्फ उत्तराखंड से ही नहीं। रुद्रपुर का ये प्राचीन मां अटरिया धाम लोगों की आस्था का केंद्र है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसको देखने के लिए लोग देश भर से पहुँचते हैं और माँ के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारों में लोग दूर दूर से पहुँचते हैं। ये मंदिर करीब 200 ईस्वी का बताया जाता है। कहा जाता है कि आक्रमणकारी ने मंदिर तोड़ दिया था निर्माण के बाद और जो मूर्तियाँ थीं वो पास ही के कुएं में डाल दी थीं। 1588 ईस्वी में अकबर का शासनकाल था, जिसके बाद ये तराई का क्षेत्र राजा रुद्रचंद्र के कब्जे में आया। राजा रुद्रचंद्र जब जंगल में शिकार करने गए तो उनके रथ का पहिया दलदल में फंस गया और दलदल में फंसने के बाद जब पहिया नहीं निकला तो उन्होंने रात्रि विश्राम करने का फैसला यहीं पर लिया। मान्यता है कि मां अटरिया ने स्वप्न में आकर राजा रुद्रचंद्र को दर्शन दिए और कुएं में मूर्ति होने की बात बतलाई, जिसके बाद राजा रुद्रचंद्र ने सन 1600 ईस्वी में मूर्तियों को पुनः स्थापित करके मंदिर निर्माण कार्य शुरू किया। मंदिर में पूजन और दर्शन का कार्यक्रम लगातार जारी है, लेकिन वर्ष 2020 में पूरे देश में कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया के साथ साथ
मां अटरिया के भी कपाट बंद करने पड़े और ये पहला मौका था जब ये पूरे ऐतिहासिक मेले का कार्यक्रम नहीं हो सका। मां अटरिया धाम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और अलग अलग तरह की मुरादें मां से मांगते हैं, जिसे मां पूरा भी करती हैं। लेकिन खास तौर पर निसंतान और दिव्यांग लोगों की आस्था मां से जुड़ी हुई है, जिसे मां कभी निराश नहीं करती हैं, जिसके लिए देश के कोने कोने से मां अटरिया के दर्शन करने के लिए भक्त यहां पर पहुंचते हैं और भक्तों का तांता यहां पर नवरात्रि के महीने में उमड़ता है। रुद्रपुर के मां अटरिया धाम में हर वर्ष चैत्र नवरात्रि के दौरान भव्य मेले का आयोजन किया जाता है और इस प्राचीन भव्य मेले को देखने के लिए लाखों की संख्या में भक्त यहां पर उमड़ते हैं, जिसके साथ मां के टोले का जब यहां आगमन होता है उसी के साथ मेला प्रारंभ होता है और मां के टोले की विदाई के बाद मेला संपन्न कराया जाता है। करीब 3 सप्ताह तक ये मेला चलता है और अब उसी मेले की तैयारियां चल रही हैं। जो भव्य और सुंदर दिखने वाले इस मेले को लाखों श्रद्धालु देखने के लिए पहुंचते हैं, उसी मेले की तैयारियों में यहाँ मंदिर प्रशासन पूरा जुट चुका है, जिसकी तैयारियां भी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काम बहुत तेज़ी से चल रहा है क्योंकि 5 अप्रैल से मेले का प्रारंभ होना है, जिसको लेकर तैयारियाँ पूरी दुरुस्त हो रही हैं। चलिए अब इस पूरे मंदिर की क्या मान्यता है जानते हैं यहीं की महंत पुष्पा देवी जी से। इस मंदिर को लेकर तमाम मान्यताएं हैं और क्या क्या मान्यताएं हैं आप ज़रा बताइए। ये मंदिर की बहुत विशेषताएं हैं। ये कम से कम 1600 ईस्वी का लगा हुआ मंदिर है और मेरी 7वीं पीढ़ी है और इतना यहाँ ब्याह शादियाँ होती हैं, मुंडन होते हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण होती हैं। ऐसा आया नहीं कि जिसने ये कहा हो कि मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है। ये प्राचीन मंदिर है, मेला लगता है आए दिन सोमवार को, शुक्रवार को काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, यात्री लोग आते रहते हैं। अब 5 अप्रैल से मेला शुरू है। अष्टमी को माता जी आ जाती हैं नवरात्रि में और जोरदार मेला लगता है, भक्तों की भीड़ लगती है, सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। ये राजा रुद्रचंद्र देव प्रताप सिंह ने ही इसकी स्थापना करी थी। अंदर मंदिर में कुआं है और उसकी में मूर्तियाँ जो है मुगलों ने, अंग्रेज़ों ने सबको उतार के उसमें डाल दी थी। तो राजा रुद्रचंद्र देव प्रताप सिंह यहाँ शिकार करने के लिए आए थे, उन्हें भी सपना दिया था, तब उन्हें ये मंदिर में स्थापना कराई। सारी मूर्तियाँ माँ से जो मुराद मांगी जाए वो पूरी सब पूरी होती है। लगभग कितने लोग यहाँ पर उस मेले में पहुँचते हैं? गिनती नहीं कहा जा सकता, अपार भीड़ होती है। इस मंदिर को लेकर तमाम मान्यताएं हैं, आप क्या इस मंदिर को लेकर सोचते हैं बताइए। इस मंदिर को लेकर तमाम ऐसी मान्यताएं हैं, जैसे किसी के बच्चे की आंख खराब है, किसी का हाथ खराब है, किसी का पैर खराब है, यहाँ पे आके वो मान्यता मांग के जाते हैं और ठीक भी होते हैं। उसके बाद फिर वो मन्नत अपनी पूरी होने के बाद यहाँ पे प्रसाद या जो भी चीज़ बोली होती है उसको चढ़ा के जाते हैं। इसमें जो है आपका मेला लगता है चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी से, जो इस बार 5 अप्रैल 2025 से शुरू होगा और 21 दिनों तक चलेगा। लगभग पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो ये पूरा प्रांगण खाली हुआ करता था, आज घनी आबादी हो गई है तो घर भी बन गए हैं। इसका किस तरीके से प्रभाव मेले पर पड़ता है? इसका प्रभाव ये पड़ता है कि सबसे पहले तो हमारी जो सरकारें रही हैं उसको इस ओर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट रही या बीजेपी गवर्नमेंट रही, मैं समझता हूँ ये मंदिर शुरू से उपेक्षाओं का शिकार रहा है। हमारे भेड़ साहब हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ वादा किया था धर्मशाला बनाएंगे, कुछ उसकी बाउंड्री वगैरह करवाएंगे, सौंदर्यीकरण करवाएंगे। मेरे हिसाब से तो बनी नहीं, तो वो दोबारा यहाँ से विधायक बने भी नहीं। उसके बाद फिर टुकराल साहब आए थे, उन्होंने भी वादे किए थे यहाँ, वो भी अपने वादे पे खरे नहीं उतरे, वो भी विधायक दोबारा हैं नहीं। हमारे जो इस समय माननीय विधायक जी हैं, इन्होंने भी वादा किया है। अब 2 वर्ष बचे हैं इनके, देखते हैं क्या करते हैं। मेरा कहना यह है कि आप धर्म के नाम पे जीतते हैं, धर्म के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, धर्म के नाम पे ये सब बातें, तो आप उसके लिए कुछ करिए भी, दिखे भी। आप इस मंदिर को देखिए, जो स्थिति इसकी होनी चाहिए वो स्थिति इसकी है नहीं। मंदिर समिति पर्यटन विभाग से कुछ सहयोग लेके यहाँ कुछ करने का प्रयास कर रही है। पर्यटन विभाग ने आपका ये टीन शेड बनाया था, आप थोड़ा पीछे दिखाइए ज़रा। ये टीन शेड बनाया था, इसका निर्माण 26,80,000 रुपये की लागत से हुआ, जिसमें एक शौचालय और ये। अब सरकार ने इसका निर्माण पब्लिक के लिए किया है, शौचालय का निर्माण पब्लिक के लिए किया है, लेकिन इसकी वो नीलामी कर देते हैं हर बार। पिछले साल 26,37,300 रुपये में मैंने ख़रीदा है
अब सरकार सरकारी ज़मीन में पब्लिक के रुकने के लिए टीन शेड बना रही है और फिर उसको नीलाम कर रही है, तो फिर वो जो है पब्लिक के लिए नहीं बना रही है, वो ठेकेदार के लिए बना रही है। तो जो भी ठेकेदार होता है वो उसको लेता है। तो इस तरह से आप देखें कि सरकार की उपेक्षा को शिकार रहा है ये मंदिर हमेशा से, वरना ये कुमाऊं में तीसरी पीठ है। और आप आइए देखिए, मेले में भक्तों का तांता लगता है। अब मेले के अलावा भी बहुत जो है भक्त आते हैं, लाखों की संख्या में साल भर में। मंदिर समिति यहाँ अपने पास से कुछ करने का प्रयास कर रही है, कंस्ट्रक्शन जारी है। ऐसा नहीं है कि सरकार ध्यान नहीं देगी तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो भी मंदिर समिति और जो भक्त लोग हैं कुछ ना कुछ देते रहते हैं, मंदिर समिति करती रहती है। तो हमारा तो उद्देश्य ये है कि जो भक्त यहाँ आए हम उन्हें बेहतर सुविधा दे पाएँ। अब हम सरकार तो नहीं हो सकते, लेकिन सरकार को इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। जो वादे किए उस पर खरे कोई जी नहीं उतरा। बिल्कुल, कोई वादा पे खरा नहीं उतरा। और तीसरे व्यक्ति का वादा भी चल रहा है, 2 साल बचे हैं। और मैं समझता हूँ यदि वादा पूरा नहीं किया तो दोबारा वापसी उनकी भी नहीं। ये चैनल पे ऑलरेडी पहले मैं एक बार कह चुका हूँ। मुझे से कहने में कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि उन्होंने वादे कर रखे हैं, वादे किए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो बाकी तो ईश्वर के हाथ में है। अगला मेला जो है 2025 का 5 तारीख से शुरू है। आप लोगों का भी स्वागत है, आइए। और जितना हमसे बन पड़ सकता है हम पब्लिक की सुविधा के लिए वो करेंगे। अभी हम यहाँ पे ये सब पूरा टाइल्ड लगवा के यहाँ पब्लिक के बैठने के लिए कुर्सियाँ बनवाएंगे, पानी की व्यवस्था कराएंगे, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ पे भक्त लोग धूप में गिर जाते हैं। यहाँ हम उनका टीन शेड का निर्माण करवा रहे हैं, जिसमें एक भी पैसा सरकार की तरफ से सहयोग नहीं है। ये सब मंदिर कमेटी कर रही है अपने पास। सरकार ये करती है कि पहले पब्लिक के लिए टीन शेड तैयार करती है और फिर उसकी नीलामी करती है, और पिछले 3 साल से कर भी रही है। और सरकार ये करती है कि ये पुराने जो मठ हैं मंदिर, ये आज से 50 साल पुराने मठ हैं, इनकी नीलामी करती है। ये जो जगह आप देख रहे हैं इसी ही जगह के नाम से मंदिर प्रसिद्ध है। इसको बोलते हैं रुद्र स्थल। ये वो जगह है जहाँ महाराजा रुद्र प्रताप सिंह आकर सो गए थे। उनका रथ का पहिया वहाँ अटक गया था, जहाँ देवी जी का गर्भगृह है। तो यहीं पर वो सोए थे, जिससे इसका जगह का नाम हुआ रुद्र स्थल। अब इसकी आप स्थिति देखिए। और इस जगह की सरकार ने नीलामी की है। मेरे बात को समझने की कोशिश करना कि इसकी नीलामी सरकार ने की है। और सरकार जो नीलामी करती है वो मंदिर के गेट तक करती है। अभी नीलामी वाला यदि ये अड़ जाए कि भाई मैंने तो पैसा दिया सरकार को, नीलामी लिए, मैं तो मंदिर का बंद करके गेट दुकान लगाऊंगा, तो आप रोकेंगे उसे? नहीं रोक सकते। तो इस तरह से ये मंदिर सरकार की उपेक्षाओं का शिकार है।